दोस्तों नमस्कार। दिन भर खेलोगे तो नुकसान ही झेलोगे। सही समय पे काम करके हमें बाजार से निकल जाना है, लिटरली भाग जाना है। टेलीग्राम के ऊपर बार बार ये मैं जोड़ता हूं कि अगर प्रसाद और महाप्रसाद मिला हो तो भाग जाइए। आज मॉर्निंग के 15 ही मिनट में मैंने आपके लिए दिशा दर्शन किया और मार्केट में एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ बना। जैसे ही लेवल टूटा, अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद बटा। आज के वीडियो में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए आप में से कितने लोगों ने प्रसाद या महाप्रसाद आज बटोरा, और पूरे दिन भर खेलकर कितने लोगों ने अपना अपना कैपिटल, अपना अपना प्रॉफिट गवाया, वो भी कमेंट में लिखिए। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमें एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट बनाना बहुत जरूरी है और कंपलसरी उसे फॉलो करना भी जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इस तरह के जो मौके, छोटे छोटे मौके ऑप्शन बायर के लिए कभी कभार मिलते हैं, वो भी हम गवा देंगे। देखिए, मैं फिर से कहूं, कभी कभार। मेरे अगर पिछले 2-3 वीडियो में आपने अच्छे से सुना हो, देखा हो, तो एक बात मैं आपके लिए बार बार जोड़ने की कोशिश करता हूं कि एक सही सलाह मेरे YouTube चैनल के जरिए, टेलीग्राम के जरिए यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से स्टडी करके एक सही सलाह मैं आपको दूं, जिससे आपका नुकसान ना हो और थोड़ा पैसा आप घर लेके जरूर से जरूर जाए। मैंने ये जोड़ा था कि इस मार्केट के अंदर एग्रेसिवली बियरिश नहीं बनना है। मार्केट अगर साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास रुक रहा हो तो अपने शॉर्ट के पोजीशंस काट देने हैं, प्रॉफिट लेके घर चले जाना है। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर खास करके अच्छा खासा रिकवरी हुआ। देखिए, ये मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि गिरा तो गिरता ही चले जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई अभी रीजन ही नहीं है मार्केट में। ग्लोबल सिचुएशन अभी ठीक ठाक है, हमारी सिचुएशन तो उनसे भी बहुत बेहतर है। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो ऐसे तो अभी नहीं होगा। लेवल टू लेवल इसीलिए काम करना है। एक लेवल तोड़ा, हमें प्रसाद लेना है, घर जाना है, और एक लेवल तोड़ा, प्रसाद लेना है, घर भागना है। तो ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब निफ्टी की चर्चा करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। और खास करके डिस्कशन करेंगे टीसीएस और टीसीएस से आगे शुरू होने वाले आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स का ओवरऑल इंपैक्ट निफ्टी के ऊपर कैसे होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का अच्छा खासा वेटेज निफ्टी में है। तो इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए काम करना बहुत जरूरी है, स्टॉक्स को देखते हुए काम करना बहुत जरूरी है। और एक बात इसमें मैं जोड़ देता हूं, आज टेलीग्राम के अंदर भी मैंने जोड़ी है, खास करके एक्सपायरी के दिन। अगर आपने देखा होगा तो आज मॉर्निंग में एक जो मूव आया था बैंक निफ्टी के अंदर, वो तकरीबन 52,400 के नीचे चला गया और फिर वहां से बाउंस बैक किया। उस मूव के अंदर जो प्रीमियम थे, जो प्रीमियम का हाई लगा था, पुट के प्रीमियम का जो हाई लगा था, पूरे दिन भर बैंक निफ्टी उस लेवल के भी नीचे 300 पॉइंट चली गई, फिर भी प्रीमियम के पुट के वो हाई टूटे नहीं। मतलब आप समझ लीजिए, सारा जो खेल होता है ना, वो प्रीमियम डीके का होता है। हमें तो वो बीच में हमारा जो हिस्सा है वो लेके भागना होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। तो अब चलते हैं, पहले निफ्टी को समझ लेते हैं, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। क्लोजिंग ठीक ठाक हुआ है निफ्टी के अंदर, 24,300 के ऊपर क्लोजिंग है, अच्छा क्लोजिंग है। ध्यान किस लेवल पे रखना है, आप देख सकते हो ये लेवल बहुत ज्यादा, यहां पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये लेवल आप देख सकते हो, इस लेवल पे ये बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब अभी हमें यहां से आगे निफ्टी के अंदर डाउन साइड में काम करना है, तो 24,270 का वेट करना है। वेट करना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत बार लोगों को लगता है कि वेट करने से हमारे प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ जाते हैं, बढ़ने दीजिए, वहां से आगे अच्छा खासा और तकरीबन कंफर्म प्रॉफिट मिलता है, जरूरी है। तो 24,270 को अगर ये तोड़ देता है 24,270 को, तो नेक्स्ट लेवल विजुअल हो सकता है 24,220, 24,220। और अगर 24,220 को ये तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 24,150, जो कि आज ही दिखे है। और अगर इसे तोड़ देना तो मैं आपसे कहूं, ये लेवल मैंने इसके पहले भी लिखा था 24,050, यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, कल का वीडियो आप देख लीजिए। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में एक बात बहुत ही श्योरिटी से कही थी कि बैंक निफ्टी मेरे लिए तो वीक है, और आज एक अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद वीकनेस साइड में बांटा है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो कहता हूं ना, ये मेरा नहीं है कि मुझे लगता है, इसलिए ये फंडामेंटल और रीजंस उसी तरह से है, उनको पकड़ के बोलता हूं। ठीक है, तो ऊपर के लिए आप क्या ध्यान रखना है, निफ्टी के अंदर ऊपर के लिए एक रेजिस्टेंस से ये नीचे आया है, देख सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस,
ये देखिए बराबर मार्केट ना रिस्पेक्ट करता है लेवल्स को, ये देखिए आपके सामने ही है। अब जरूरी क्या है, जरूरी है एटलीस्ट इस लेवल को तोड़े, मतलब ये 24,360 को ऊपर अगर काटता है डिसाइसिवली तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 24,420, और अगर इसे भी काटे तो नेक्स्ट लेवल आप समझ लीजिए 24,500, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हम कर रहे हैं। दिख सकता है, लेवल्स को ध्यान रख के काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। वीडियो के आखिर में आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स और मार्केट पे इंपैक्ट, इस पे चर्चा करेंगे और बहुत लॉजिकल रीजंस दूंगा, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं। सबसे पहले तो आप देखते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं बैंक निफ्टी जरूरी है थोड़ा। आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई है वो एक लेवल पे सस्टेन किया है, आप देख सकते हो ये लेवल पे, खास करके ये लेवल। मैंने आज बोला भी था कि अगर ये 52,000 को नीचे काटता है तो ही एग्रेसिवली बियरिश बनना है। ऐसे तो मैंने 5270 कहा था, उसे भी काटा नहीं। अगर निकाल देता है तो ही एग्रेसिवली बियरिश बनना है, पर वो भी तोड़ा नहीं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अभी क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो हुई है 52,190 पे, और उसको ध्यान में लेते हुए यही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है पहली 5270। अगर ये काट देता है 5270 तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा वो होगा 51,950। ये लेवल के दर्शन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में 51,950। अगर ये निकाल दे तो सीधे दर्शन 51,800 के। जी हाँ 51,800। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा लेवल्स के बारे में। ऊपर की लेवल्स क्या ध्यान में रखनी है, ऊपर के लिए अभी जो लेवल जरूरी है जिस पे हमें ध्यान रखना है वो है ये लेवल। मतलब बैंक निफ्टी ने 52,250 को ऊपर काटना जरूरी है डिसाइसिवली। अगर काट देता है तो पहला लेवल मिल सकता है 52,400, और अगर इसे भी काट दे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 52,600। इसके ऊपर रियल टाइम गाइड करूंगा किन लेवल्स पे ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर। पर मैं दोस्तों अभी भी जोड़ता हूं, मैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ा बेयरिश ही हूं। ये कोई बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी नहीं है, या ये एक सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। पर अभी ये आप समझ लीजिए कि अभी किसी भी बैंक का, जैसे एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का आया है एडवांसेस और डिपॉजिट से रिलेटेड बयान नहीं आया, और आएगा और ये फिर अपना रंग दिखाएगा। हमें रेडी रहना है, रियल टाइम आपके लिए सारी चीजें तो मैं लेते आऊंगा ही। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। कल है निफ्टी का एक्सपायरी। एक्सपायरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जिस लेवल पे एक तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है वो यही लेवल है 24,300 की। प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें पता है एक्सपायरी के पास है, अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, और कॉल साइड में उल्टा आप कह सकते हो कि लॉन्ग जो यहां पे अनवाइंडिंग हुआ है। तो ये अभी क्या दर्शाता है, तो ये अभी आपको बताऊं 24,300 में क्या ब्रेक लेवल है। अगर डिसाइसिवली 24,300 को ऊपर काट देता है, मतलब 24,350 को काटता है इस लेवल को, तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दीजिए। और अगर कहीं ये डिसाइसिवली 24,250 को फिर से नीचे काटता है तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और फिर से ये नीचे की यात्रा कर सकता है। ध्यान रखना है हमें लेवल्स पे, डेटा हमें वही बातें सजेस्ट कर रहा है। अब अगर हम चलते बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट एक्सपायरी का, इसके बाद में जो आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आखिर में, जरूरी बात है, और कुछ लॉजिकल बातें आपके सामने रखूंगा। तो जो लेवल अभी देखिए 52,200 की है, इसी लेवल पे ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप अभी हुआ है, कॉल में भी और पुट में भी एडिशन हुआ है ठीक ठाक वाला, खास करके कॉल में आप समझ सकते हो। पर एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना इसमें 52,000 की, इसमें पुट राइटर का कुछ हद तक एडिशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ हद तक है, और कॉल राइटर का कुछ हद तक एडिशन है। ये में क्या ब्रेक लेवल है 52,000 की, ऊपर के लिए, नीचे के लिए, और ऊपर के लिए 52,500 ये लेवल है। इसके बीच में जो है ना बहुत बार स्कैल्पिंग हेल्प करेगी आपकी, पर अगर ज्यादा टाइम के लिए इसमें खेलता रहा तो भैया दूर से राम राम, शांति से बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं मेरे प्रेडिक्शन की तरफ।
कि आईटी का आज टीसीएस का रिजल्ट, कल टीसीएस का रिजल्ट आएगा, सॉरी, तो टीसीएस के रिजल्ट के साथ आईटी सेक्टर की शुरुआत होगी। प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट ठीक ठाक आए, बहुत बुरे में नहीं, बहुत अच्छे में नहीं, ठीक ठाक आए। मार्केट अगर उसे पॉजिटिव लेता है इनिशियली, मैं आपसे कहूं तो बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, निफ्टी के ऊपर इसका असर बहुत तगड़ा होगा। और अभी का सिचुएशन ऐसा है दोस्तों कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में लेके नहीं चलना है। निफ्टी अपना चलेगा, बैंक निफ्टी अपना चलेगा। तो निफ्टी को और ऊपर की तरफ, और प्रोबेबिलिटी है 24,500 के ऊपर का भी रेंज निफ्टी दिखा दे ड्यू टू आईटी। तो हमें ध्यान रखते हुए काम करना है। और टीसीएस का जो रिजल्ट है ना, बाकी आईटी कंपनियों के लिए, हमारे लिए एक एग्जांपल होगा कि भैया इनमें आगे क्या होने वाला है। तो उन कंपनियों के अंदर भी हम रैली देखेंगे। तो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंपनियों के बारे में भी आपको रेडी रहना है। और एक बात फिर से यहां जोड़ दूं, कंपनी का नाम लिया है तो कोई सुझाव नहीं है खरीदने या बेचने का मेरा, मैं सिर्फ मेरा स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, सेक्टर का ओवरव्यू रख रहा हूं। तो ये ओवरऑल वीडियो, ये एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है, खास करके टेलीग्राम का सपोर्ट मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक दोस्तों मेरे इन एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।